एक्चुअली एक समय था जब हम हमारे बड़े भाई साहब हुए, हम हुए और मेरे फादर, हम लोग एक बहुत छोटे उद्यमी थे। हम लोग बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं और हम एक समय ऐसा भी था जब हम लोग कहते हैं जब स्कूल जाते थे तो वी वर फाइटिंग फॉर ए अपने बाइसिकल की बात बाइसिकल अपने। की बात हाँ। कर रहे हैं कि उसमें एक बाइसिकल पे एक दिन हम जाते थे, एक मेरे बड़े भाई साहब जाते थे। नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुरानी बात है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। अगर इन तमाम बातों पे गौर करेंगे तो ऐसे संघर्ष की तमाम कहानियां हैं, कई लोगों के पीछे खड़ी है और हर सफल व्यक्ति के पीछे जो संघर्ष की कहानी होती है, मैं सार्थ के माध्यम से उनसे मुलाकात करवाता हूँ, रूबरू होने की कोशिश करता हूँ और उनके संघर्ष की कहानी को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज इसी कड़ी में हमारे साथ युवा उद्यमी है उमाकांत जी और उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले साथ में आपका उमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज शहर अगर तनिष्क और विवा जैसे ब्रांड्स को देख रहा है, रेमंड्स को ब्रांड्स को देख रहा है, तो इन तमाम भाइयों की एक संघर्ष की कहानी के साथ सफलता की तमाम ऊंचाइयां भी हैं। तो पहले उमाकांत जी से जानेंगे कि सफलता के पीछे जो संघर्ष है वो क्या रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छा है कि आप इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक्चुअली एक समय था जब हम हमारे बड़े भाई साहब हुए, हम हुए और मेरे फादर, हम लोग एक बहुत छोटे उद्यमी थे। हम लोग बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं और हम एक समय ऐसा भी था जब हम लोग कहते हैं जब स्कूल जाते थे तो वी वर फाइटिंग फॉर ए अपने बाइसिकल की बात बाइसिकल अपने। की हाँ। बात कर रहे हैं कि उसमें एक बाइसिकल पे एक दिन हम जाते थे, एक मेरे बड़े भाई साहब जाते थे। देन फर्दर वी रियलाइज कि नहीं, अब एक्चुअली क्या है, इस तरह से चीज़ें नहीं चलेगी। अब हमें कुछ न कुछ अलग सोचना पड़ेगा और फिर फर्दर हमने अपने पिताजी से स्रोत से लिया कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है और उन्होंने और हम दोनों मिलकर के चीज़ों को आगे बढ़ाएं और आज जो भी हैं सब हमारे पिताजी के आशीर्वाद हैं। उनके आशीर्वाद से हम आज जो भी हैं यहाँ पर। एक बहुत छोटी सी बात होती है, समझ में सभी को आता है। एमबीए आपने पढ़ाई की, तमाम चीज़ें की, नौकरियां भी आपने की एमएनसी कंपनी में, बावजूद इस मिट्टी की ओर लौटने का जो प्लानिंग रहा है वो डिसीजन, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको अब अफसोस हो रहा है, मैंने मेट्रोज छोड़ दिया, अब शहर में हूँ? शुरू शुरू में तो सबको लगता है, स्टार्टिंग में जो कल्चर से हम आए थे, एक्चुअली मैं 12 साल कॉर्पोरेट कल्चर में रहा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। मैं थ्रू आउट एमएनसी में रहा, उसके बाद गुड़गांव और मुंबई जैसे शहरों में रहा, चेन्नई में रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि जो हमें सोसाइटी से मिला है, अब इट्स रियली हाई टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटीज। और उसके बाद मैं इधर आया। स्टार्टिंग के कुछ महीने हमें लगे कि नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरा डिसीजन क्या सही है या गलत है, मैं अंदर से सोचा। उसके बाद मेरे एक हमारे सीनियर थे, उनकी एक बात याद आई कि आप जो डिसीजन लेते हो उसको आप सही करना और गलत करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें मेहनत करो तो 100% उस चीज़ों को सही कर सकते स्कूलिंग भी आपकी आदर्श से हुई? हो। मेरी स्कूलिंग यहाँ आदर्श हाई स्कूल से हुई। मैं थ्रू आउट एक्चुअली कहें तो मैं बिहार शरीफ का नालंदा जिला का बेटा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 10th तक आदर्श हाई स्कूल से की, थ्रू आउट हिंदी मीडियम का असर। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, कुछ हमने बिजनेस भी स्टार्टिंग ईयरली लाइफ में बिजनेस भी किया। समहाउ वो बिजनेस हमारा सक्सेस नहीं हुआ। देन वी रियलाइज कि नाउ इट्स हाई टाइम टू मूव टू द कॉर्पोरेट कल्चर। अगर उस वक्त वो सक्सेस हो जाता तो आज आप तनिष्क नहीं होता। आज तनिष्क में नहीं होते हैं। तो मेरे को एक बड़ा अच्छा चीज़ बताया गया कि आपके लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपके लाइफ में अगर कुछ बुरा भी चल रहा है तो वो ना जाने भगवान ऊपर में है, वो आपके अच्छे के लिए वो बुरा कर रहे हैं। आज युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लक्ष्य को निर्धारित करने में। उनको लगता है कौन सा डिसीजन लें, नहीं लें। तो आप ऐसे में कौन सा रास्ता उनको सजेस्ट कर पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी रास्ता चूज कर रहे हैं उसमें पहले वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। आज के डेट में क्या है कि गूगल और हमारे जो सोशल मीडिया है वो बहुत अच्छी चीज़ों को भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आप स्टडी करें कि हाँ, इसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके करने के लिए आप हमेशा सोशल मीडिया का आप सपोर्ट ले सकते हैं। वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं आप।
उमाकांत जी, सामाजिक चिंतन की अगर बात करें तो आप कितना चिंतित हो पाते हैं समाज के लिए? क्या सोचते हैं, क्या नया चेंजेस होना चाहिए? मेट्रोज में रहे हैं, दिल्ली, बैंगलोर, तमाम जगहों पर आपने सब कुछ देखा है, विदेशों का भी भ्रमण किया है। जी। अब बिहार शरीफ की बात हम करते हैं तो युवाओं के लिए एक समाज के लिए एक अलग सा चिंतन का एक विषय हो जाता है। तो अभी जो शहर है उसमें कौन से और किस तरीके के बदलाव के बारे में आपकी सोच जाती है? देखिए सर, बदलाव तो हमेशा होता ही रहना चाहिए। और क्या है कि शहर अगर डेवलप करता है तो आपके माइंडसेट से डेवलप करता है। अगर मैं आपका ही एग्जांपल लूँ, आपने भी एमएनसी में काम किया, उसके बाद आप यहाँ आए और चीज़ों को आपने जिस तरह से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े और आप निस्वार्थ भाव से और जो भी चीज़ें आप निकालते हैं, मतलब आपने डरते नहीं है कि इसके बारे में अगला बंदा क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। सभी युवाओं से यही मेरा कहना है कि जो भी करें दिल से करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। किसी भय और ये असफलता के डर से वो चीज़ें नहीं हो पाएगी वो मत सोचें। आने वाले अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय। तो आप शुरू से ऐसे ही थे या कुछ? एक्चुअली सर मैं बिहारी हूँ और एक बार मैं अपने एमबीए में मैं बोला था सर आई एम उमाकांत गुप्ता एंड आई एम प्राउड बिहारी। तो उस समय लगा था कि नहीं, एक्चुअली बिहारी मीन्स हमारा डेडिकेशन। जो बाहर जाते हैं और उसके बाद हम लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं हमारा क्या कहते हैं इंग्लिश अच्छा नहीं है, हम ये नहीं है। भरोसा रखिए, इंग्लिश इज ओनली ए मीडियम, एक कम्युनिकेशन का जरिया है। तो कम्युनिकेशन आपने भी तो स्ट्रॉन्ग किया फिर? धीरे धीरे सब हो जाता है सर। जो ये सोचते हैं कि ये हमारा इंग्लिश वीक है और ये है और वो उससे नहीं हो पाएगा, दिस इज ओनली ए मीडियम। इस बैरिकेड से आप ऊपर उठिए, दुनिया आपके पीछे चलेगी। नया कुछ आपने सोचा है, प्लान करा है? अभी तो रेमंड्स और विवा तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स को आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो अब जब लोग कहते हैं कि उमाकांत जी युवा उद्यमी, क्या कुछ चलता है मन में फिर कुछ नया? सर एक्चुअली क्या है, नया ये जीवन है, वो आगे बढ़ते रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें आती रहेगी सर। मेरा ये शुरुआत सोच था कि अगर हम कितने बंदे को हम अपने साथ चलाते हैं। आज के डेट में मेरा एक थिंकिंग है सर कि मैं स्टार्टिंग जब किया था तो मेरे साथ 20 से 25 लोग थे जो मेरे साथ चलते हैं, साथ थे, मेरे साथ काम कर रहे थे। आज वो बढ़कर के 50 हो गया है। मेरा अगला टारगेट है इस 50 को वो 100 करना है। सो मेरे माध्यम से अगर 100 घर में चीज़ें अच्छी हो रही तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक बहुत बड़ा चेन आप चलाना चाहते हैं, ऊपर वाला अगर आप पे कर्म कर दे तो आप 50 को 100, 100, 200 करेंगे, एकदम करेंगे। तो ये जो आज हमारे बीच में उमाकांत जी तमाम चीज़ों पर निखर होकर के तमाम बातों को रखते हैं, अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से बिजनेस की जब बात होती है शहर में, तो क्या बिजनेस का स्कोप आपके हिसाब से कितना सक्सेस है बिहार शरीफ में या नालंदा में? सर अभी बिहार से तो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है सर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। अभी डेवलपमेंट की बात करें तो सर मैं बहुत सारे उद्यमी को आगे आने की बोलता हूँ। अभी बहुत सारे एमएनसीज हैं जो बिहार से अब विदेश में भी गए ना, कहाँ गए? और फिर अगर विदेशों के पूरे कल्चर को हम देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है उसको अगर आपको रिलेट करना चाहें बिहार शरीफ से या नालंदा से, तो कितना नालंदा को भी आगे बढ़ना होगा, कितना कुछ क्या फासला रह गया है? फासला तो अभी है सर, लेकिन धीरे धीरे उस फासला को हमें खत्म करना है। अभी बहुत सारी एमएनसीज यहाँ आना भी चाहती हैं, दे आर लुकिंग फॉर सम बहुत अच्छे इंटरनेट को ढूंढ भी रहे हैं। अभी बिहार से में हमारा क्या कहते हैं फूड में बहुत सारे एमएनसी जैसे जुबिलिएंट फूड है वो भी आना चाह रहे हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबको आप लेकर आए हैं क्या? कोशिश तो जारी है सर। अभी होप सो विद इन 2 या 3 months वी विल हैव सम गुड न्यूज फॉर बिहार शरीफ। चलिए, तो इस तमाम गुड न्यूज़ के लिए तो बेकरारी है, इंतजार रहेगा उमाकांत जी के नए प्रयास का। और जो सफलता के साथ में संघर्ष की कहानी है, कभी साइकिल के लिए लड़ाई की, तो आज हर भाइयों के पास अपना अपना एक मुकाम है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में इनके तमाम संदेश जो है युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी अच्छे मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो उमाकांत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।